नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज तारीख 2 जून 2026 है और दिन मंगलवार है। एक बार फिर हम लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, महत्वपूर्ण अपडेट्स, सरकारी फैसले, मौसम समाचार, राजनीति, शिक्षा, रोजगार, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की पूरी जानकारी। सबसे पहले आज के दिन की खास बात कर लेते हैं। 2 जून का दिन भारत में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा कई ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व की घटना भी इसी दिन से जुड़ी हुई है। हिंदी भाषा में एक प्रसिद्ध मुहावरा 2 जून की रोटी भी काफी प्रचलित है, जिसका अर्थ होता है जीवन यापन के लिए पर्याप्त आय या भोजन का मिलना। अब शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। झारखंड में बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मनरेगा कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ ने वार्ता विफल होने के बाद 2 जून से 5 जून तक विरोध प्रदर्शन और ग्रामीण विकास मंत्री के आवास का घेराव करने का निर्णय लिया है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों पर लंबे समय से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उधर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के लगभग 32,000 संविदा कर्मचारी ने भी अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों से लंबित मांगों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। 8 जून को भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की भी तैयारी की जा रही है। मौसम विभाग ने भी बड़ी चेतावनी जारी की है। अगले 24 घंटे के दौरान देश के कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ रही है और कई राज्यों में इसका प्रभाव दिखाई देने लगा है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की। मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल और लेबनान के बीच जारी संघर्ष के बाद ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही वार्ताओं को रोक दिया है। कई रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इजराइल की ओर से लेबनान के कई ठिकानों पर कार्रवाई की गई है, जबकि दूसरी ओर अमेरिका और ईरान के बीच भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर भी नई प्रतिक्रियाएं सामने आई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता है तो रूस के साथ प्रत्यक्ष वार्ता की संभावना पर भी विचार किया जा सकता है। वहीं रूस पर और अधिक प्रतिबंध लगाने की भी मांग दोहराई गई है। भारत से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि इस महीने नई दिल्ली में ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में कई देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और शहरी विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सोशल मीडिया पर चर्चा में रहने वाली कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत डिपके ने भी भारत आने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि वे 6 जून को दिल्ली पहुंचकर शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर प्रदर्शन करेंगे। सोशल मीडिया पर इस संगठन को बड़ी संख्या में समर्थन मिल रहा है। गिग वर्कर्स के लिए भी महत्वपूर्ण खबरें सामने आई हैं। तेलंगाना सरकार ने डिजिटल भुगतान को अनिवार्य बताने और न्यूनतम वेतन से संबंधित कई प्रावधान लागू करने का फैसला किया है। इससे ऑनलाइन डिलीवरी, टैक्सी सेवा और अन्य प्लेटफॉर्म आधारित कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। नेपाल जाने वाले भारतीय यात्रियों के लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है। अब केवल आधार कार्ड के आधार पर प्रवेश की सुविधा सीमित की जा सकती है। अब वैध पहचान दस्तावेजों पर अधिक जोर दिया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनगणना ड्यूटी को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाई है। अदालत ने कहा है कि राष्ट्रीय महत्व के कार्यों के लिए विभिन्न संस्थानों के कर्मचारियों की सेवा ली जा सकती है और ऐसे कार्यों से बचने का अधिकार नहीं होगा। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ड्रोन, सीसीटीवी, डॉग स्क्वाड और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की योजना बनाई गई है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। और इसी बीच केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। कई राज्यों में जन कल्याण कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे। सीबीआई से जुड़ा एक मामला भी चर्चा में है, जहां डेटा सुरक्षा और उत्तर पुस्तिकाओं से संबंधित दावों की जांच की जा रही है। शिक्षा मंत्रालय ने मामले की समीक्षा शुरू कर दी है।
सीबीआई से जुड़ा एक मामला भी चर्चा में है, जहां डेटा सुरक्षा और उत्तर पुस्तिकाओं से संबंधित दावों की जांच की जा रही है। शिक्षा मंत्रालय ने मामले की समीक्षा शुरू कर दी है। रक्षा क्षेत्र में भारत को बड़ी मजबूती मिलने की खबर है। उन्नत लड़ाकू विमान और रक्षा उपकरणों को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर काम जारी है। इसके साथ ही भारतीय रक्षा उत्पादों की वैश्विक मांग में भी वृद्धि देखी जा रही है। आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो डिजिटल भुगतान ने नया रिकॉर्ड बनाया है। यूपीआई के माध्यम से लेन देन में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। सोना और चांदी के दामों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। निवेशकों की नजर वैश्विक परिस्थितियों और केंद्र बैंकों की नीतियों पर बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना को अच्छा प्रतिसाद मिला है। वहीं राज्य मंत्रिमंडल में भी कुछ नए चेहरे को शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद अब न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे लंबित मामलों के निपटारे में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आगे मौसम की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी खबर सामने आई है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मानसून को लेकर भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में दक्षिण भारत से आगे बढ़ते हुए यह देश के अन्य हिस्सों तक पहुंच सकता है। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव के बीच ऑटोमोबाइल सेक्टर की बिक्री में वृद्धि दर्ज की गई है। कई बड़ी कंपनियां ने मई महीने में बेहतर बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं। रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं से जुड़े कई नए अपडेट भी सामने आए हैं, जिनका प्रभाव आम नागरिकों पर पड़ सकता है। दोस्तों, फिलहाल आज के लिए मुख्य समाचार में इतना ही। आगे भी हम आपके देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, सरकारी योजना, मौसम अपडेट और महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी देते रहेंगे। अगर आपको यह समाचार संकलन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।